गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करना है और उसमें हमें पढ़ना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक जो है ना वो है स्क्वायर रूट। लिखा है स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जैसे मान लो लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। लेकिन जब एरिया गिवन है तो एरिया गिवन है तब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एरिया मान लो, एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आपको साइड फाइंड करना है, तो हम इस तरीके से राइट करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू इसका एरिया। साइड इंटू साइड का मतलब होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मिलेगा हमें 144। अब ये जो देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या होता है, ये साइड, ये मैंने यहाँ पे लिखा है साइड। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये जो ऐसा वाला साइन जो बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 12, क्योंकि हमें पता है 12 इंटू 12 144 होता है। तो 12 का स्क्वायर 144 है, तो 144 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो होगा 12। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये तो हमें क्या है, लर्न है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आता है या दूसरे अदर नंबर्स आते हैं जो थोड़े लार्ज नंबर होंगे, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट फाइंड आउट करने की दो मेथड्स होती है। ठीक है, रूट फाइंड आउट करने की दो मेथड होती है, हम उसको आगे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, द इनवर्स opposite operation of addition is subtraction and inverse operation of multiplication is division. Similarly, finding the square root is the inverse operation of squaring. स्क्वायर का अपोजिट होता है। ये कहना चाह रहा है कि जब एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन डिवीज़न होता है, वैसे ही स्क्वायर रूट किसका अपोजिट होता है, स्क्वायर का होता है। आगे देखते हैं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन एक मेथड होती है फाइंडिंग स्क्वायर रूट फाइंड करने की। तो जैसे यहाँ पे 81 है, 81 का रूट फाइंड आउट किया गया है। मैं इससे और छोटा नंबर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ जाए। फॉर एग्जांपल हमने लिया 25, 25 का हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसका यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं 1, फिर 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर्स जो हैं माइनस कर जाते हैं 1 बाय 1। तो 25 माइनस अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 24। आगे अगर 24 माइनस हम करते हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21। फिर नेक्स्ट 21 में से हम माइनस करेंगे कितना, नेक्स्ट 5, कितना आंसर आएगा यहाँ पर 16। आगे 16 में से हम माइनस करेंगे नेक्स्ट नंबर 7, कितना मिलेगा हमें 9। एंड 9 में से हमको माइनस करना है फिर नेक्स्ट नंबर 9, मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर, तो हमें 0 मिलेगा। जब 0 आएगा तो हमारा ये मेथड एंड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसको रूट कैसे पता करें हम, कितने टाइम्स हमने क्या करा, माइनस किया। तो यहाँ पे आप क्या काउंट कर लो, ये 1 टाइम्स हो गया, ये सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ टाइम्स में 0 आया है, इसीलिए जो रूट 25 का स्क्वायर होगा, रूट होगा 25 का रूट हो जाएगा 5।
इस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होती है, पर ये इतनी कन्वेंशनल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें अगर लार्ज नंबर आएगा तो आपको बहुत सारे नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा एक दूसरी मेथड होती है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, वो सबसे अच्छी मेथड होती है जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। चलिए, ये आ गई है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने एलसीएम निकालते टाइम भी समझा होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी नंबर का रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 144, इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका सबसे पहले यहाँ पर 144। अब ये 144 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स लेना है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 जा 14, और इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे एक छोटा सा 1 बचा मतलब 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 18। फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम्स। फिर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये अब ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। जब इवन नंबर होता है तब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा 3 3 जा 9, और ये हमारा एंड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 144 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, और सारे जितने भी ये नंबर है इसको इसमें राइट कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 इंटू 3। अब इसमें से एक पेयर निकालेंगे, यहाँ से एक पेयर आ जाएगा बाहर, यहाँ से एक पेयर आ जाएगा, और यहाँ से एक पेयर आ जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर विल भी कितना होगा, आंसर आएगा इसका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस प्रकार 144 का रूट जो हमें मिलेगा 12 मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाम याद रखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं मेथड के नाम से ही, तो एग्ज़ाम के लिए याद रखिए। अब हम चलते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज शायद स्टार्ट होगी, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी। देखिए एक्सरसाइज क्या कह रहा है, 5.3 व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए मैंने जब एक्सरसाइज 1 पढ़ाया था उसमें मैंने स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट है, कितना क्या लिखा हुआ है 9801। ठीक है, हम किस नंबर का स्क्वायर करते तो हमें 1 मिलता है, आप बताइए। अगर हम 1 इंटू 1 करते तो भी हमें 1 मिलता है, और 9 इंटू 9 करते तब भी हमें क्या मिलता है, वंस डिजिट पर 1 मिलता है। तो इसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। तो इसका आंसर इस तरीके से आपको देना है। सेकेंड क्वेश्चन 99856। तो मुझे बताइए किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें 6 मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम 4 इंटू 4 करते हैं तो हमें मिलेगा 16, मतलब वंस प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है 16, या 6 इंटू 6 करने पर भी हमें क्या मिलेगा, वंस प्लेस पर 6 मिलेगा। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं जबकि रात में वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल रात के 1 बज रहा है, अभी वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी कुत्ते यहाँ पर भौंक रहे हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 और 6, मतलब इसकी पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, जब हम इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये एक तो 4 होगी या 6 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 6 इसकी यूनिट प्लेस आ जाएगी। इसके बाद फिर से ये 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 एंड 9, और 5 में हमेशा 5 ही होती है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर ओनली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी बताया था, जिसके लास्ट में 3 हो, 7 हो, 8 हो, या एक और नंबर होता है 2। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। और एक ही नंबर यहाँ पे दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसमें पूछा है नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट मतलब ये 153, 257 और 408 ये नंबर क्या होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। कोई कैलकुलेशन करे बिना हमें इसको बताना है। इसका रीज़न है लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर 2, 8, 7 और 3 ये नंबर होने पर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब देखिए, अब यहाँ से जो है ना 3 और 4 अब मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, क्योंकि अभी डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।